हेलो बच्चों, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है। इफ़ u इजकल टू एफ वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एंड एक्स माइनस वन एक्स माइनस वाई देन प्रूव डेट डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो। यानी हमें इसकी वैल्यू निकालना है, इन दोनों का वैल्यू निकालना है और आपस में ऐड करके इसको जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए अगर आप साथ साथ कीजिएगा ये सब क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो u इजकल टू क्या है, फंक्शन एफ वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस वाई। ठीक है, हम लोग t1 को किसके इक्वल पुट करते हैं, वाई माइनस जेड को हम लोग t1 मान लेते हैं। ठीक है, और जेड माइनस एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, t2, और एक्स माइनस वाई को हम लोग मान लेते हैं t3। ऐसा इसलिए करें ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नया u की वैल्यू क्या आ जाएगा, देन u इज इक्वल टू एफ t1 t2 एंड t3। ठीक है, अब हमें du अपॉन dx की वैल्यू निकालना है। नाउ du अपॉन dx, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। du अपॉन डेल यू अपॉन डेल t1 इंटू डेल t1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल t2 इंटू डेल t2 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल t3 इंटू डेल t3 अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब देखिए डेल यू अपॉन डेल t1 ये हमारा एज इट इज आ गया। ये हमारा किसका वैल्यू है, डेल यू अपॉन डेल एक्स का। डेल t1 अपॉन एक्स, t1 क्या है हमारे पास, y माइनस जेड। इसको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, x और y के रूप में अगर जैसे कोई फंक्शन दे रखा हो और हमें डिफरेंशिएट करना है इसको x के रिस्पेक्ट में, तो y हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी इसको हमें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना होगा। अब देखिए t1 क्या है हमारा, y माइनस जेड, और इसको डिफरेंशिएट करना है इसको x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, x है ही नहीं, जीरो, तो ये हमारे पास आ गया जीरो। फिर ये प्लस प्लस आ गया डेल यू अपॉन डेल t2, डेल यू अपॉन डेल t2 ये एज इट इज आ गया। t2 क्या है हमारे पास, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जेड का क्या हो जाएगा जीरो, माइनस का एज इट इज रहेगा, एक्स का हो जाएगा वन, यानी माइनस वन, तो हमारे पास आ गया माइनस वन। फिर ये आ गया प्लस डेल यू अपॉन डेल t3 एज इट इज रहेगा। अब t3 का डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो t3 क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वाई, एक्स का हो जाएगा वन और इसका तो जीरो हो जाएगा, तो यानी वन आ गया। तो डी डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आया, माइनस बाहर आ गया, माइनस डेल यू अपॉन डेल t2 प्लस डेल यू अपॉन डेल t3। ठीक है, और ऐसे ही करके हमें किसकी वैल्यू निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई का और डेल यू अपॉन डेल जेड का, और इन सभी को आपस में ऐड करना है और उसको जीरो की इक्वल इक्वेट करना है। ठीक है, देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या है हमारे पास। नाउ अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, डेल यू अपॉन डेल वाई का। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल t1 इंटू डेल t1 अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल t2 इंटू डेल t2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल t3 इंटू डेल t3 अपॉन डेल वाई। ठीक है, और t1 का वैल्यू हमारे पास क्या था, y माइनस जेड, t2 की वैल्यू क्या था, z माइनस एक्स, t3 की वैल्यू क्या था, x माइनस वाई, है ना। देखिए डेल यू अपॉन डेल यू ये तो एज इट इज रहेगा, डेल यू अपॉन डेल t1 इंटू t1 को हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y क्या हो जाएगा वन और इसका हो जाएगा जीरो, वन प्लस डेल यू अपॉन डेल t2 ये हमारा एज इट इज रहेगा, और t2 को डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे y कुछ नहीं है, तो यानी ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। फिर ये प्लस डेल यू अपॉन डेल t3 ये एज इट इज रहेगा, और t3 को करना है डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा माइनस वन, ये हमारा आ गया माइनस वन। डेल यू अपॉन डेल वाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, डेल यू अपॉन डेल t1 ये तो एज इट इज रहेगा, फिर ये माइनस बाहर इधर आने के बाद माइनस डेल यू अपॉन डेल t3। ठीक है, ऐसे ही करके अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, डेल यू अपॉन डेल जेड का। तो डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल t1 इंटू डेल t1 अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल t2 इंटू डेल t2 अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल t3 इंटू डेल t3 अपॉन डेल जेड। ठीक है, देखते हैं इसका कैसे क्या होगा। तो डेल यू अपॉन डेल t1 ये तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और t1 का डिफरेंशिएट करना है हमें जेड के रिस्पेक्ट में, तो t1 की वैल्यू क्या है पहले देख लेते हैं। t1 है हमारे पास y माइनस जेड। ठीक है, अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करना है जेड के रिस्पेक्ट में, तो y का तो जीरो हो जाएगा, जेड का क्या जाएगा माइनस वन, ये हमारा आ गया माइनस वन। फिर प्लस डेल यू अपॉन डेल t2, इसको ये तो एज इट इज रहेगा, फिर t2 को डिफरेंशिएट करना है जेड के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास वैल्यू आएगा वन। ठीक है, और ऐसे ही डेल यू अपॉन डेल t3 का करेंगे, तो इसका डेल ये तो एज इट इज रहेगा, फिर डेल t3 का डेल जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीरो, क्योंकि t3 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई है, यहाँ पे तो कोई जेड का टर्म ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें किसका वैल्यू निकालना है, देखिए, और डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा, माइनस इसको बाहर कर लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल t3 प्लस डेल यू अपॉन डेल t2। ठीक है, हमें इसका इन तीनों का जो हमारे पास वैल्यू आया डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, इसको क्या करना है आपस में ऐड करना है, तो क्या जाएगा माइनस डेल यू अपॉन डेल t2 प्लस डेल यू अपॉन डेल t3, ये किसका वैल्यू है,
सबसे पहले निकाले थे इसका, ये किसका है डेल यू अपॉन डेल वाई का, और ये किसका है डेल यू अपॉन डेल जेड का। ठीक है, इन सबको आपस में लिखने के बाद देखिए डेल यू अपॉन डेल टी टू और डेल यू अपॉन डेल टी टू, माइनस का ये प्लस कैंसिल, फिर टी थ्री का टी थ्री के साथ कैंसिल और टी वन का टी वन के साथ कैंसिल, और हमारे पास क्या आएगा 0। यानी हम लोग कह सकते हैं हेंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।